अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को, यानी कि हमने अभी एक चीज देखी इसके अंदर कि हमारे पास एसेट्स की दो टाइप्स हमारे पास, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने चीज देखी कि हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स की दो टाइप्स है हमारे पास, दैट इज करंट एसेट्स और एक हमारे पास है नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, अब इन दोनों की कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट एसेट्स और नॉन करंट की क्या एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, दैट इज कैश, बैंक, अकाउंट्स, रिसीवेबल्स, मर्चेंडाइज, प्रीपेड और हम इसको अनएक्सपायर्ड भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि करंट एसेट्स की एग्जांपल्स है जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर हम यूज करते हैं। तो उसको हम एक काम करते हैं, पहले करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास है क्या। नॉर्मली कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं, जैसे कि कैश, वॉट एवर द मनी, जो भी पैसा करेंसी हमारे पास मौजूद है जो हमने अपने हाथ में या अपने ऑफिस में रखा हुआ है, दैट इज नोन एज कैश। अगर उसी कैश को, उसी पैसे को जब हम अपने बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो अब वो जो हमारे एक और एसेट है, दैट इज नोन एज बैंक। इसी तरीके से फिर आते हैं अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल? अकाउंट रिसीवेबल को समझने के लिए एक चीज ये जरूर देखिएगा कि रिसीवेबल्स क्या है। सबसे पहले रिसीवेबल्स, द अमाउंट विच यू हैव टू रिसीव, वो पैसा जो आपने रिसीव करना है, वो अमाउंट जो आपने रिसीव करनी है, दैट इज नोन एज रिसीवेबल्स, नंबर वन। अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल इज के वो पैसा जो आपने रिसीव करना है, वो पैसा जो आपने रिसीव करना है फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या मतलब कि अगर आपने अमाउंट को रिसीव करनी है कोई अमाउंट, किस लिए? फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि वो पैसा या वो आपने पैसा रिसीव करना है जिसके लिए आपने क्या किया है, आपने कुछ गुड्स सेल आउट किए हैं, दैट इज ऑन क्रेडिट। उधार पे आपने गुड्स बेचे हैं, अब आपने वो अमाउंट रिसीव करनी है, सो दैट अमाउंट इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। मैं ये गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ? व्हाट इज द डिफरेंस? क्यों मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपने गुड्स बेचे हैं और आपने पैसे रिसीव करने? बिकॉज क्योंकि एक और हमारे पास यहाँ पर टाइप आती है, दैट इज नोन एज अदर रिसीवेबल्स। और अदर रिसीवेबल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीवेबल, इसी तरीके से सैलरी रिसीवेबल्स, इसी तरीके से कमीशन रिसीवेबल्स, यानी कि डिफरेंट एग्जाम्पल्स मेरे पास आ सकती हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल और अदर रिसीवेबल्स में क्या फर्क है? तो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो मेजर फोकस कर रहा हूं किस चीज पे, कि आपने कोई अमाउंट रिसीव करनी है फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने जो गुड्स सेल आउट किए हैं उधार पे, तो उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट रिसीव करनी है, दैट इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन व्हाट इफ, कि अगर आपने अमाउंट रिसीव करनी है अदर देन द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इट मींस रेंट रिसीवेबल, मैं कोई चीज सेल आउट नहीं कर रहा, सैलरी रिसीवेबल, मैं कोई चीज बेच नहीं रहा, कमीशन रिसीवेबल, कोई चीज सेल आउट नहीं कर रहा, बट आई वांट टू रिसीव द अमाउंट, मुझे वो अमाउंट रिसीव करनी है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो दैट इज द डिफरेंस कि अदर रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में छोटा सा फर्क है कि अकाउंट रिसीवेबल इज द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अदर रिसीवेबल इज द अमाउंट दैट यू हैव टू रिसीव फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो ये हमें इसके अंदर एक छोटी चीज याद रखनी है। देन अगेन आगे चलते जरा, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या है? मर्चेंडाइज हमारे पास क्या है? एनीथिंग और एनी गुड्स, जो आपने एनी गुड्स, कोई भी गुड्स आपने परचेज किए हैं, एनीथिंग विच यू हैव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि कोई भी गुड्स आपने यहां पे परचेज किए हैं, एनी गुड्स विच यू हैव परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, आपने परचेज करने के लिए कोई गुड्स यहाँ पे लिए हैं, सॉरी आपने रीसेल करने के लिए कोई गुड्स यहाँ पर लिए हैं, दैट इज नोन एज मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या है? एनीथिंग विच यू हैव बॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज कॉल्ड मर्चेंडाइज। फॉर एग्जांपल
मैंने मार्कर यहाँ पे लिए हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये मैंने अपने यूज के लिए लिए हैं या रीसेल के लिए लिए? अगर तो मैंने ये यूज के लिए, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मेरे लिए मर्चेंडाइज नहीं है। लेकिन अगर ये मार्कर्स मैंने लिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, देन विल टर्म एज मर्चेंडाइज। तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, मर्चेंडाइज है। सो मर्चेंडाइज एनीथिंग विच यू हैव बॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। हर बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज डिफरेंट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बिजनेस है जिसका काम यह है कि वो फर्नीचर की ट्रेडिंग करता है, फर्नीचर परचेज करना एंड देन फर्नीचर को सेल आउट कर देना, इट मींस फॉर दैट बिजनेस मर्चेंडाइज इज फर्नीचर। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस है जिसका काम है कि वो इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स वगैरह खरीदता है और बेच देता है, तो इसका मतलब फॉर दैट बिजनेस द मर्चेंडाइज इज इक्विपमेंट्स और लैपटॉप। सो एनीथिंग विच यू हैव परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल इज नोन एज मर्चेंडाइज। अच्छा, इस मर्चेंडाइज के अंदर एक और चीज ये है कि हमारे पास वो चीजें जो आपने खरीदी हैं, एनीथिंग, एनी गुड्स विच यू हैव परचेज, यानी कि जो आपने क्या किया, परचेज किया है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, प्लस एक और चीज के अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या, एंड आर अनसोल्ड एट दी एंड आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो चीजें आपने खरीदी हैं बेचने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, यहां तक तो परफेक्ट है, लेकिन इसको डेफिनेशन को हम कंप्लीट करते हैं क्या, एंड आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने ड्यूरिंग द ईयर, जाहिर सी बात है मैं ट्रांजेक्शंस कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शंस करते वक्त मैंने कुछ गुड्स परचेज किए। सर क्यों परचेज किए? फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल के ऑब्जेक्टिव से मैंने परचेज किए। सर ये जो मैं ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज कर रहा हूं, क्या ये मेरे मर्चेंडाइज है? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस डेफिनेशन को अगर हम कंप्लीट करें तो मर्चेंडाइज क्या है, एनीथिंग विच यू हैव परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल प्लस एंड आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इट मींस जो ड्यूरिंग द ईयर में परचेज कर रहा हूं, दैट इज नॉट अ मर्चेंडाइज। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ जाएगा, इस पीरियड के ऊपर यानी कि इस पीरियड एंड के ऊपर वो गुड्स जो मेरे पास अवेलेबल है, गुड्स अवेलेबल है, किस लिए अवेलेबल है? फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल के लिए अवेलेबल है, नंबर 1, एंड नंबर 2, दीज आर अनसोल्ड, जो अभी आपके पास बिके नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास एट द एंड ऑफ द पीरियड बच जाएंगे, दीज आर नोन एज मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज की डेफिनेशन हमें क्लियरली पता होनी चाहिए, रीजनिंग, क्योंकि आगे चल के हम इस चीज को फिर से यहाँ पर देखेंगे जब हम एंट्रीज वगैरह की तरफ जाएंगे। तो मर्चेंडाइज क्या है? मर्चेंडाइज एनी गुड्स विच वी हैव परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। डेफिनेटली ये जो गुड्स आज मेरे पास अवेलेबल है, ये फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल है, नंबर 1, एंड नंबर 2, एंड आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? मर्चेंडाइज मेरे पास कहलाते हैं। मर्चेंडाइज आर ऑल्सो नोन एज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इनको एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ओके, नाउ मूव ऑन। अब आगे चलते जरा इसके अंदर, ये एग्जांपल हमने देख ली, मर्चेंडाइज क्या है हमारे पास। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड क्या है हमारे पास? प्रीपेड इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड। और प्रीपेड है क्या? प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस। अच्छा, प्रीपेड क्या है सर? ये नॉर्मली हम अपनी लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं, यानी कि हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शंस या हमारी पर्सनल लाइफ में भी देखें तो ये प्रीपेड हमारी जिंदगी में भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा, प्रीपेड है क्या? पेड इन एडवांस। एक चीज प्रीपेड को समझने से पहले हम देखें जरा, एसेट्स देखिए है क्या? एसेट्स आर द रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल। जब मैं कह रहा हूं कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, क्या मतलब? कि ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप उस पर आ गई। जिस चीज पे ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप आ जाती है, जिस चीज पे ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप आ जाती है, इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन का उस चीज के ऊपर राइट डेवलप हो गया। इट मीन्स अगर आप ये कह रहे हैं कि ओन्ड है, आपने उसको ओन किया, आपने उसको परचेज किया, इट मीन्स उस एसेट के ऊपर, उस रिसोर्स के ऊपर आपका राइट डेवलप हो जाता है। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ एन एसेट। कि अगर मैं एसेट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली एसेट क्या है? एक ऐसी रिसोर्स जिसके ऊपर मेरा राइट हो जाए, जिसके ऊपर मेरा राइट डेवलप हो जाए, दैट इज नोन एज एसेट। अगर मेरी गाड़ी है, मैंने उस कार को परचेज किया है, इट मीन्स आई डू हैव अ राइट टू यूज दैट कार। मेरा उसके ऊपर एक राइट बिल्डअप हो गया। मैंने कोई सेलफोन परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज की, कुछ भी मैंने परचेज किया, इसका मतलब यह है कि मेरा उस चीज के ऊपर एक राइट बिल्डअप हो गया।
तो दैट इज कि ओनरशिप आपके पास बना देती है, यानी कि ओनरशिप क्रिएट करती है आपके पास एक राइट को, दैट यू हैव अ राइट ऑन दैट पर्टिकुलर रिसोर्स और एसेट। तो प्रीपेड क्या है? प्रीपेड मींस पेड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई सर्विसेज अभी तक नहीं ली और मैंने किसी को एडवांस में फी पे कर दी, बेस्ट एग्जांपल इज कि आप ये वीडियो लेक्चरिंग देख रहे हैं, तो आपने क्या किया, इसके लिए एडवांस फीस पे कर दी। एडवांस अमाउंट अगर आपने पे कर दी है तो दैट मींस यू हैव पेड इन एडवांस। जब आपने पेड इन एडवांस कर दिया तो अकाउंटिंग के टर्म के अंदर हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज दी प्रीपेड। सर अब ये एसेट किस तरीके से हमारे पास, यानी कि ये आपका रिसोर्स किस तरीके से है, आपकी ओनरशिप। देखिए जब आपने एडवांस पे कर दिया, इट मींस द राइट हैज बीन बिल्ड अप। एक राइट आपके ऊपर बिल्डअप हो गया है। क्या राइट आ गया आपके पास कि अब आप इस लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, आप इस अपने लेक्चर्स को अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट मींस यू हैव अ राइट टू यूज दैट वन। तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज की एडवांस पेमेंट कर देते हैं, नोबडी एल्स कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। अब आप उस चीज को देख सकते हैं, उस चीज को आप यूज कर सकते हैं, यू हैव अ राइट ऑन दैट। इट मींस आपकी उस चीज के ऊपर ओनरशिप आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सी एग्जाम्पल लेते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं, दैट इज द प्रीपेड कार्ड्स। हम नॉर्मली कॉलिंग कार्ड्स वगैरह जो परचेज करते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, तो जब हम प्रीपेड कार्ड परचेज करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पेइंग इन एडवांस। ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट पे करते हैं और उस अमाउंट पे करने के बाद क्या हमने अभी तक उसकी सर्विसेज को यूज किया? नहीं। क्या हमने कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस, कोई आपके पास पैकेजेस वगैरह यूज किए? नथिंग। हमने अभी तक कुछ भी यूज नहीं किया, बट वी हैव पेड इन एडवांस। जब हमने एडवांस पे कर दिया, इट हैज इसकी वजह से हुआ क्या है सर, हमारे पास यहाँ पे एक राइट बिल्डअप हो गया है कि हम अब उसके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और हमें कोई भी नॉर्मली इस चीज से रोकता नहीं है। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ प्रीपेड। तो ऑर्गेनाइजेशन भी बाज़ औक़ात अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर कर क्या रही होती है, कुछ जगहों पे वो एडवांस में पेमेंट कर रही होती है। जब वो किसी जगह की एडवांस में पेमेंट करती है तो दैट इज नोन एज प्रीपेड। और प्रीपेड आपके पास एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, ये हमारे पास प्रीपेड के बारे में हमने देखा कि प्रीपेड इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड, और अनएक्सपायर्ड का या प्रीपेड का मतलब क्या है, दैट इज दी पेड इन एडवांस। ये हमने यहाँ पे करंट एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस किया। नॉर्मली जो एग्जांपल्स हम अपनी लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो अपनी बिजनेस इंडस्ट्री या बिजनेस के अंदर हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स।